अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोगों की एमडी कैट की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि एमडी कैट के पेपर से पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको रिवाइज़ कर लेने चाहिए। मतलब पिछली वीडियो में मैंने आपको एमडी कैट के 10 डेज़ का रिवीजन प्लान भी बताया था। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो एमडी कैट से एक दिन पहले का दिन होता है, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल आज का दिन है और कल आपका एमडी कैट है, तो फिर आपको आज के दिन यानी कि एमडी कैट से एक दिन पहले कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो रिवाइज़ करने चाहिए। ज़ाहिर है एक दिन में आप अपना पूरा सिलेबस तो रिवाइज़ नहीं कर सकते, उसका रिवीजन प्लान मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने किस किस तरह से रिवाइज़ करना है। लेकिन अब आपने ये देखना है कि अब इन दिनों में जो एमडी कैट से एक दिन पहले होगा उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपने रिवाइज़ करने, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है, इवन एंड टाइम के ऊपर रिवाइज़ करना पड़ता है, तब जाकर वो याद होती हैं और रिटेन रहती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं वो पॉइंट्स बताने लगी हूँ जो आपको एमडी कैट से एक दिन पहले ज़रूर रिवाइज़ करने हैं, वरना वो आपको एमडी कैट वाले दिन भूल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो बायो के लिए अब आपने क्या क्या करना है। देखिए, आपने बायो की रिवीजन तो कंप्लीट कर ली होगी, ठीक है, जब एमडी कैट से आपका एक दिन पहले रह रहा होगा। अब एक जल्दी एक रिव्यू करना है, तो उसमें समझ नहीं आ रही होती स्टूडेंट्स को कि किस चीज़ को पढ़ें और किस चीज़ को ना पढ़ें। तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जितने भी आपके बुक्स में डायग्राम्स बनी हुई हैं और जितने भी आपकी बुक में बायो की बुक में फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं, उनको आपने एक नज़र देख लेना है जल्दी। ठीक है, इसके अलावा एंजाइम्स वाला जो चैप्टर है उसमें कुछ एंजाइम्स की पीएच वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, वो आपने देख लेनी है, वहाँ से एमसीक्यूज़ आते हैं। इसके अलावा बायो एनर्जेटिक्स वाला जो चैप्टर है उसको एक दफ़ा देख लें, क्योंकि उस चैप्टर में से ना बहुत ज़्यादा चीज़ें भूलती हैं। तो बस ये चीज़ें आप एक ऊपर से देख लें जल्दी ताकि आपको एंड टाइम पर कोई चीज़ भूले ना। ठीक है, तो बस डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, और फ्लो चार्ट्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में ही है। तो अगर आप लोग फ्लो चार्ट्स कर लेंगे पूरी बुक के, तो आपका बायो एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर भी बहुत अच्छी तरह से रिवाइज़ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि फ़िज़िक्स के लिए आपने क्या रिवाइज़ करना है। अब फ़िज़िक्स के लिए सबसे पहले तो आपने फार्मूला शीट रिवाइज़ करनी है। ठीक है, फार्मूला शीट कुछ बच्चों को अगर नहीं मिल रही तो मैंने अपने चैनल की जो कम्युनिटी है उसमें अपलोड कर दी है फार्मूला शीट, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो फार्मूला शीट्स को आपने रिवाइज़ कर लेना है, इससे आपके सारे फार्मूलाज एक गो थ्रू हो जाएगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपको भूलेंगे नहीं अगले दिन। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, उनकी आपने वैल्यूज़ और उनके यूनिट्स ये आपने याद कर लेना है, क्योंकि एमडी कैट में कभी कभी ये होता है कि जो कांस्टेंट्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ पूछ ली जाती हैं, तो फिर बाद में स्टूडेंट्स को मसला हो रहा होता है कि ये मैंने याद तो किया था लेकिन मुझे एंड टाइम पे भूल गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए बेहतर है कि आप लोग एमडी कैट से एक दिन पहले इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ और इनके यूनिट्स अच्छी तरह याद कर लें। अच्छा, केमिस्ट्री का सिलेबस जो है ना वो इतना एक्सटेंसिव है कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि आपने एमडी कैट से एक दिन पहले क्या रिवाइज़ करना है, क्योंकि पहले आप केमिस्ट्री को रिवाइज़ कर चुके होंगे। तो आपने करना क्या है, जो एमडी कैट से एक दिन पहले वाला दिन है उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने हर चीज़ के ट्रेंड्स को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, आयनाइजेशन एनर्जी का, एटॉमिक रेडियस का, ग्रुप के अंदर ट्रेंड भी, पीरियड के अंदर ट्रेंड भी, ये आपने याद कर लेना है। और साथ में आपने इनकी एक्सेप्शंस याद कर लेनी है, क्योंकि ट्रेंड तो याद रह जाता है लेकिन एक्सेप्शन याद नहीं रहती। ठीक है, तो आपने एमडी कैट से एक दिन पहले जितनी भी ये सारी क्वांटिटीज़ हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह, इन सब के ट्रेंड्स और साथ में एक्सेप्शंस, ठीक है, पिछली वीडियोज़ में मैं कह चुकी हूँ कि एक्सेप्शंस को एक अलहदा जगह पर लिख लें और उनको याद करें, क्योंकि एमडी कैट में एक्सेप्शंस ही पूछी जाती हैं। जो जनरल ट्रेंड होता है वो नहीं पूछा जाता, जो एलिमेंट उस ट्रेंड से डेविएट कर रहा होता है, उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा होता, वो पूछा जाता है। ठीक है, तो एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने करना है। इसके अलावा जितने भी बुक के अंदर ग्राफ्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर है चाहे वो सेकेंड ईयर की बुक के अंदर है, वो सारे ग्राफ्स आपने एक दफ़ा अच्छे से देख लेने हैं। केमिस्ट्री के पेपर में कभी कभी ये होता है कि ग्राफ्स जो होते हैं वो पूरा एक ग्राफ आ जाता है और उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस पूछे होते हैं। तो अगर आपने आखिरी टाइम के ऊपर ग्राफ्स देखे हुए होंगे, उनको अच्छे से रिवाइज़ किया हुआ होगा, तो आपके लिए मसला नहीं होगा। तो केमिस्ट्री के लिए वैसे ये है कि ट्रेंड्स आपने याद कर लेने हैं और ग्राफ्स याद कर लेने हैं, और इन सब चीज़ों में बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा, सारा दिन नहीं आपने लगाना केमिस्ट्री के ऊपर, आपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है, बायो को, फ़िज़िक्स को, इंग्लिश को। लास्ट में आता है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश का जो सिलेबस है वो आपका आखिरी दिन में तो रिवाइज़ नहीं होगा, उसके लिए ऑब्वियसली आपने जो मैंने आपको 10 डेज़ रिवीजन प्लान बताया था उसमें आपने इंग्लिश अभी एक दिन पहले ही मतलब रिवाइज़ की हुई होगी, अगर आप उस प्लान को फॉलो करते हैं तो आपकी इंग्लिश की इंशाल्लाह बहुत अच्छी रिवीजन हुई भी होगी, उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा रिवाइज़ करने की। अगर आपने कुछ करना है इंग्लिश के लिए तो आप
जो लास्ट 10 ईयर्स के पास पेपर्स हैं इंग्लिश के एमडी कैट के, जो भी आपका प्रोविंस है, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, केपी के, ठीक है, फेडरल जो भी आपका है, उसके लास्ट 10 ईयर्स के आप पास पेपर्स आखिरी दिन सॉल्व कर लें इंग्लिश के। उसी में से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस और या तो रिपीट हो जाते हैं या फिर उसी पैटर्न के ऊपर ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आखिर में बस आपने ये बात याद रखनी है कि जैसे जैसे एमडी कैट करीब आता जाता है तो आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये एक बहुत कॉमन चीज़ है, बेशक नॉर्मल नहीं है बट इट इज़ कॉमन, वेरी कॉमन, ठीक है। इवन मैं खुद अगर आपको बताऊं तो मुझे भी बहुत एंजाइटी होती थी, बहुत डिप्रेशन होता था, ऐसे लगता है कि आपको कुछ भी नहीं आता, आपको सब कुछ भूल गया। तो ये सारी फीलिंग्स जो है वो नॉर्मल हैं, इनसे आपको गुजरना पड़ेगा, इनको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा और इनको आपको टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंजाइटी होना गलत बात नहीं है, लेकिन एंजाइटी की वजह से आपकी तैयारी के ऊपर अफेक्ट हो रही है, आपकी तैयारी के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो आपने जो भी एंजाइटी हो रही है या आपको डिप्रेशन हो रहा है उससे आपने डील करना है। आपको एंजाइटी हो रही है, आपने उसका असर अपनी पढ़ाई के ऊपर नहीं पड़ने देना। जितने घंटे आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ें इन दिनों में, ठीक है, और जितना कवर कर सकते हैं आप करें, ठीक है। ये भी नहीं कि अपने आप को ओवरबर्डन कर लें कि अपनी नींद ख़राब करना शुरू कर दें। प्रॉपर नींद लें, ठीक है, प्रॉपर डाइट लें और उसके बाद बहुत सारी दुआ करें अपने लिए। दिस इज़ द ओनली वे टू टैकल विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो यहीं तक थी जिसमें मैंने बताया कि एमडी कैट से एक दिन पहले आपने कौन कौन से टॉपिक्स को रिवाइज़ करना है, ठीक है। जो मस्ट है ये चीज़ें रिवाइज़ करना, और इन चीज़ों को रिवाइज़ करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, एक दिन में ये चीज़ें आराम से सारी रिवाइज़ हो जाएंगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एमडी कैट। कोई भी क्वेश्चन आपका है अपनी तैयारी से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।